आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरस्वती साइकिल योजना एक बार फिर सरकारी लापरवाही का शिकार हो गई। जी हां, गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में इस योजना के तहत भेजी गई साइकिलें बारिश में भीगकर जंग हारी। यह घटना न सिर्फ शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि बेटियों के सपनों पर भी सीधा प्रहार करती है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार मैनपुर ब्लॉक के 30 स्कूलों की 1036 छात्राओं के लिए साइकिलें भेजी गई थी। इन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में ट्रकों से उतारकर असेंबल करने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की और नतीजा ये हुआ कि अचानक हुई बारिश से हजारों साइकिल पार्ट्स खुले आसमान के नीचे भीगते रहे और देखते ही देखते जंग लगने लगी। जिन साइकिलों से बेटियां स्कूल तक की दूरी तय करने का सपना देख रही थी, और वही साइकिलें अब खुद मरम्मत की जरूरत में खड़ी है। तो वहीं इस मामले को इंडिया टाउन न्यूज ने गंभीरता से लिया, तब जाकर शिक्षा विभाग हरकत में आया। आनन फानन में साइकिलों के पार्ट्स को स्कूल के कमरों में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी हालात बेहतर नहीं थे। कई कमरों की छत टपक रही थी, जिससे पहले से भीगी सामग्री और ज्यादा खराब हो गई। कई हिस्सों में जंग लगने के साफ निशान दिखाई देने लगे। अब विभाग की कोशिश है कि किसी तरह जल्द से जल्द साइकिलों को असेंबल कर छात्राओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पिकअप वाहनों में 100 से 150 साइकिलें एक दूसरे के ऊपर लादकर स्कूलों की ओर भेजी जा रही। उधर जिस मैदान में साइकिलें पड़ी थी, वहां रेत डालकर पानी निकासी की कोशिश हो रही, लेकिन सवाल यही है कि जब नुकसान हो चुका है तो उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। इस मामले में मैनपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का बयान आया और वो भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, सितंबर में आमतौर पर बारिश नहीं होती, हर साल इसी तरह साइकिल आती है और मैदान में रखी जाती है, लेकिन इस बार अचानक बारिश आ गई। यह बयान बताता है कि प्रशासन योजनाओं को कितनी लापरवाही से चलाता है। जब बच्चों का भविष्य दांव पर हो, तब अचानक बारिश जैसे बहाने देना जिम्मेदारी से बचने जैसा ही है। अब भी सुनिए जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही सप्लायर ने अपने फिटिंग करने वालों को और सामान को लाया और बहुत तेजी से वो लोग फिट कर रहे थे। तो 400 साइकिलें तो वो लोग फिट कर चुके थे और उसको स्कूलों में भेजने की व्यवस्था भी हो गई थी। ठीक इसी समय में 2 दिनों में बहुत तेज बारिश हुई, लगातार बारिश हुई। तो जो उनके पास अभी फिट करने के लिए सामान बाकी है, वो शायद अभी भीग रहा होगा, जिसके लिए वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सप्लायर भी और हमारे बीओ भी इसमें मदद कर रहे हैं और सप्लायर को भी व्यवस्था कर रहा है, वो खुद भी व्यवस्था कर रहा है। अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई तो इसमें वो भी विवश हो गया कि वो क्या करे ऐसी स्थिति में, लेकिन वो तेजी से फिट करेंगे। तो जैसे जैसे फिट होते जाएंगी साइकिलें तो स्कूलों में पहुंचा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर सरस्वती साइकिल योजना का मकसद बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी शिक्षा में मदद करना, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि योजनाएं बनाने भर से काम नहीं चलता, उनके सही क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल यहाँ ये है कि जंग लगी साइकिलों की भरपाई कैसी होगी और जो नुकसान बेटियों को हुआ है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। यह घटना सिर्फ मैनपुर ब्लॉक की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की उस सोच को उजागर करती है जहां योजनाएं बन तो जाती है, पर उनकी निगरानी और सुरक्षा की तैयारी अधूरी रह जाती। अब देखना ये लाजमी होगा इस मामले में आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।